Students of class 10th, subject history, chapter number 4, the age of industrialization. Topic India and industrialization, European trading companies in India. इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत कैसे हुई? स्टूडेंट्स, इसके लिए आपको बहुत पीछे यानी 17th सेंचुरी में जाना पड़ेगा। इंडिया शुरुआत से ही अमीर जगह मानी जाती थी। सोने, चांदी, मसाले, रेशम, इन सब की यहाँ भरमार थी। इस वजह से इंडिया को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। यूरोप क्योंकि इंडिया से काफ़ी दूर था, तो इंडिया का यूरोपियन से काफ़ी कम ट्रेड होता था एज़ कम्पेयर टू चाइना एंड मिडल ईस्ट। बट इन 1492 में पोर्तुगाली वास्को दा गामा जो एक्सप्लोरर थे, उन्होंने छोटा समुद्री रास्ता ढूंढ निकाला भारत तक पहुंचने का। इसके बाद से ही जो वेस्टर्न यूरोपियन पावर स्टेट्स था, उनका ट्रेड करना शुरू हो गया इंडिया में। पुर्तगालियों के बाद डच, फ्रेंच और ब्रिटेन का ट्रेड भी स्टार्ट हुआ इंडिया के साथ बड़े पैमाने पे। तो जो पुर्तगाली, फ्रेंच और डच को हराकर आखिर में जो ब्रिटिश थे, उन्होंने इंडियन मार्केट पे अपना कब्ज़ा कर लिया। इन सारे कम्पिटिटर्स को बाहर निकाल कर तो उन्होंने इस मार्केट पर, इंडियन मार्केट पर अपना राज करना शुरू कर दिया। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जिन्होंने ट्रेड शुरू किया था इंडिया में, जो ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इसकी हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में बनी। इस कंपनी ने क्वीन एलिजाबेथ I, जो एम्परर थी यूनाइटेड किंगडम की, और ब्रिटिश पार्लियामेंट से परमिशन लेकर इंडियन ओशन के रीजन में ट्रेड करना, पर्टिकुलरली फॉर स्पाइसेस, इंडिको, सिल्क, कॉफ़ी, टी, तो इनका ट्रेड शुरू हो गया इंडिया के साथ। ईस्ट इंडिया कंपनी इसलिए बनी क्योंकि पुर्तगाल्स, फ्रेंच और डचेस ने कंपनियां बना के इन रीजन से यानी कि इंडिया से प्रॉफिटेबल ट्रेड करना शुरू कर दिया था। तो ब्रिटिशर्स भी पीछे नहीं रहे, तो उन्होंने भी अपने यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी बना ली टू ट्रेड विद इंडिया। 1608 में ईस्ट इंडिया की शिप्स सूरत पोर्ट में पहुंची और अगले 2 सालों में इस कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री मछलीपट्टनम 1600 में बनाई। फैक्ट्री का यहाँ मतलब कारखाना नहीं बल्कि ट्रेडिंग पोस्ट है जहाँ ब्रिटिश और इंडियन के जो लोकल ट्रेडर्स थे आपस में बातचीत करते थे, खरीद फरोख्त के बारे में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में यहाँ सौदा होता था। तो डच, फ्रेंच के साथ इंडियन मार्केट में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को शुरुआत में इनको काफ़ी कंपटीशन मिल रहा था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को फ्रॉम डच और फ्रेंच। तो इसके लिए इन्होंने एक तरकीब निकाली कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर थॉमस रो को इन 1612 में जो दरबार था जहांगीर का, मुग़ल बादशाह, वहाँ भेजा एक एग्रीमेंट कराने के लिए। और उन्होंने जहांगीर जो मुग़ल बादशाह थे, उनसे एक फरमान भी जारी करवाया इस बारे में कि जो ब्रिटिशर्स की ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडियन मार्केट में सारी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी ट्रेड करने की। उनको यहाँ के जो समुद्री ट्रेड पोर्ट, जिसे बंदरगाह कहते हैं, वो भी इनका इस्तेमाल आज़ादी से कर सकेंगे, कोई भी उन्हें रोकेगा नहीं, ना डच, ना पुर्तगालीज़, ना फ्रेंच। मुग़ल सल्तनत के वो मेहमान और दोस्त बनकर इंडिया में ट्रेड कर सकेंगे। तो और जो मुग़ल्स उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। सुल्तान जहांगीर या मुग़ल सल्तनत को इसके बदले जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो यूरोपियन बाज़ार की ख़ास चीज़ें प्रोवाइड करेगी। ये समझौता जो हुआ बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मुग़ल एम्पायर के बीच, काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हुआ फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी। और आने वाले दिनों में
पुर्तगाली डच को इंडियन ट्रेड से बाहर कर दिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बाद में फ्रेंच, और उन्होंने सूरत, मद्रास और कलकत्ता में अपने ट्रेडिंग पोस्ट बनाने शुरू कर दिए। थैंक यू।